जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से, जो कि देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अपने लाला का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकादशी को ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, जिनसे व्रत खंडित हो जाता है। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, आप एकादशी के दिन व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भूलकर नहीं खानी चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी सब्जियां हैं। तो आप फूल गोभी नहीं ले सकते, आप शलगम नहीं ले सकते, आप कटहल नहीं ले सकते, आप मूली नहीं ले सकते, आप गाजर नहीं खा सकते। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो पराठे के साथ दही खा लीजिए, पूड़ी के साथ दही खा लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरी जो बातें हैं वो संतों के द्वारा बताई जाती है। 10 साल भी गिनते रहोगे तो भी संख्या पूरी नहीं होगी। यहाँ से जो भी बात कही जा रही है वो शास्त्रों के ज्ञान से ही कही जा रही है। मैं बिना शास्त्रों के आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि हमारा जीवन शास्त्रीय विधान से है। जीवन शास्त्रीय विधान से ही रहेगा, उस जीवन को जीने की पूरी कोशिश की जाए। तो वर्णन किया गया है एकादशी के समय पर जो भी फलहार कराते हैं, द्वादशी को भोजन कराते हैं, अपने जीवन में ब्राह्मणों को जमाते हैं, जितने भी दाने उन जीव जंतुओं ने, गरीबों ने खाए हैं, उतने वर्षों तक यह जीव सूक्ष्म शरीर से भगवान के चरणों में रहते हैं, परमात्मा का अनन्य बनकर के रहते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। एकादशी के जागरण की महिमा, पर एकादशी के समय पर परम छोड़ने की महिमा वर्णन किया गया है। ये आप सबको पता है कि दुनिया के जितने भी अपराध हैं वो एकादशी वाले दिन अन्न में ही रहते हैं। एकादशी के दिन जितने भी पाप हैं, जितने भी अपराध हैं, वो सभी अन्न में ही रहते हैं। इसलिए समझदार जो लोग हैं वो एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते बिल्कुल भी, जो सात्विक है और जो सनातनी है, और उनके लिए ही यही बात उनके लिए कही जा रही है। बाकी दुनिया क्या कहती है आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को घर में एकादशी को, जो 11 का एकादशी का व्रत करते हैं, अपना जो भी भाग्य है, जो भी अन्न है, मतलब चींटियों को डालते रहिए। मतलब जैसे कि आप अन्न नहीं खाते हैं एकादशी वाले दिन, तो अपना अन्न उन चींटियों को डालते रहें, कबूतरों को डालते रहें, बंदरों को डालते रहें, जरूरतमंद के कामों में उसको लगाते रहें। भगवान कहते हैं जो मेरे जागरण में नृत्य करते हैं, जो मेरी कथा में नृत्य करते हैं, जो मेरे मंदिर में नृत्य करते हैं, मेरे उन भक्तों को देखकर जो हंसी मजाक उड़ाते हैं, वो 14 जो दिन होते हैं मनमांत्र तक नरक भोगते हैं। उन्हें 14 मनमांत्र तक मुक्ति नहीं मिलती है, जो भगवान के भक्तों को देखकर हंसी उड़ाते हैं। जो भी लोग मेरे उन भक्तों को देखकर, भगवान कहते हैं जो भी लोग मेरे उन भक्तों को देखकर उपहास करते हैं, मेरे भक्त जो नृत्य करते हैं, नाचते हैं जागरण में, उनके उनके शरीर में, उनके हृदय में मैं खुद ही बैठकर नृत्य करता हूँ। भगवान कहते हैं जब तक 14 इंद्रों का राज्य होता है तब तक उपहास करने वाले लोगों को नरक भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी जो भागवत में, जागरण में, कीर्तन में, मतलब कहीं भी जो नृत्य करते हैं उनको देखकर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही पाप लगता है। तो इसलिए किसी को देखकर ना हंसें, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, वरना सब पुण्य छीन हो जाएंगे। तो वर्णन किया गया है जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं एकादशी के व्रत में, जो पुस्तक पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, एकादशी की कथा सुनते हैं, उनमें जितने भी श्लोकों की आस्था है, युगों युगों तक अक्षरों की संख्या है, उतने ही युगों युगों की जो संख्या है, उतने ही जो मतलब कि भक्त हैं वो भगवान के चरणों में आनंद लेते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जो एकादशी को सब्जियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी।
लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके मन में प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न मतलब कि है, तो आप मेरे से कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं कोई मनगढ़ंत बातें बार-बार कहती हूँ कि नहीं बताती हूँ, तो आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर दोबारा नई वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।